आगे जो प्रोडक्ट हमने अवॉइड करने हैं, एक तो ओवर साइज़ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। क्राइटेरियन ने हमने आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ दिया हुआ है, उस साइज़ के हिसाब से आपने प्रोडक्ट चूज़ करना है। उसमें हमने आपको वेट भी दिया हुआ है, वो आगे मैं आपको दिखाऊँगा। उस वेट को देख के आपने प्रोडक्ट चूज़ करना है। और उसके बाद ब्रेकेबल ना हो, ब्रेकेबल आइटम जैसे ग्लास हो गया, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना हो जो ईज़िली ब्रेकेबल हो, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न एक तो करती हैं, और दूसरा जब शिपमेंट चले, हमारी शिपमेंट ईज़िली चली गई वेयर हाउस में पहुँचने के बाद जब वो पिक पैक शिप करते हैं अमेज़न वाले, तो रास्ते में हो सकता है वो ब्रेक हो जाए। तो जो ब्रेक होता है तो इसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रिटर्न्स होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो मिनिमाइज़ होता चला जाता है। तो हम ऐसे आइटम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते जो ब्रेकेबल हो। और उसके बाद जिसमें हैज़मार्ट है, जो ईज़िली फायर को कैच कर लेता है, उस आइटम को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते जो ईज़िली फायर कैच कर ले। और वो बैटरी वाले आइटम को हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बैटरी वाला आइटम हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न होते हैं। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं अवॉइड करने के लिए, इनमें रिटर्न ज़्यादा होते हैं या इनमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो बैटरी वाला आइटम होता है इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं, तो क्योंकि अक्सर औक़ात जो आप 100 आइटम्स आप सेल करते हैं ना, तो इसमें 10-15 तो ऐसे ही रिटर्न हो जाते हैं आपके ईज़िली, जो बैटरी वाले होते हैं। कभी कोई डिफेक्ट निकल आता है, कभी कोई निकल आता है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। मल्टीपल वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। जो हम अलाउ करते हैं वो 4 वेरिएशंस हम अलाउ करते हैं, 6 तक भी हम चले जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा फिर बजट की मुश्किलात आ जाती हैं। फिर हमें बजट उस लिहाज से बढ़ाना पड़ता है, जैसे-जैसे वेरिएशंस ऐड होती जाती हैं, वैसे-वैसे बजट हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है। और थोड़ा-सा हमें मुश्किल आती है स्टोर मैनेज करने में, लेकिन वो भी इतना कोई इश्यू नहीं है। असल में बजट इश्यू है, वेरिएशन ज़्यादा ऐड करने से हमारा बजट इंक्रीज़ होता जाता है। और वेपर रिलेटेड बिल्कुल ये रिस्ट्रिक्टेड हैं, इन पे बिल्कुल नहीं जाना हमने। उसके बाद पेटेंट, और हमें पेटेंटेड जो आइटम हैं उन पे बिल्कुल नहीं जाना। जब भी हम कोई प्रोडक्ट अपना सिलेक्ट करते हैं, हमारे क्राइटेरिया पे जो प्रोडक्ट फिट आ जाता है, तो उसके बाद हम हमेशा जब सप्लायर से नेगोशिएशन भी कर रहे होते हैं, हम अपना पेटेंट भी चेक करवा रहे होते हैं। वो जब आप इंशाल्लाह 1 डेढ़ महीना लगाएँगे ना प्रोडक्ट हंटिंग पे, 15-20 दिन, तो आपको सारी चीज़ें ये आइडिया हो जाएँगी। तो हमने पेटेंट भी साथ चेक करना होता है। पेटेंट जब हम सप्लायर के पास नेगोशिएशन के लिए जा रहे होते हैं, तो इधर से हम पेटेंट चेक, अगर वो पेटेंटेड है तो हमने बिल्कुल उसमें नहीं जाना, तो अगर पेटेंटेड नहीं होगा तो वो वेल एंड गुड है हमारे लिए। सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। यू कैन जॉइन आवर डेली ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग सेशंस, or you can come to our education center to get face-to-face trainings. We also provide business management services and sales services, जिसमें हम आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को कामयाब करके देते हैं। काइंडली कॉल और व्हाट्सएप 0320 0045 364।